हेलो दोस्तों। मार्केट प्री ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर गैप डाउन हो रहा है मार्केट ओपन, और ठीक ठाक गैप डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर नीचे राउंड नंबर भी है। जब ये राउंड नंबर जैसे ही क्रॉस होगा 54,000 का, वैसे ही इन्वेस्टर्स निकलना चालू हो जाएंगे और फिर हम उनको टारगेट कर सकते हैं और हमें एक सेलिंग मिल सकती है। देखिए, एक चीज़ होती है, अगर मार्केट को है ना, इनको टारगेट करना होता, सेलर्स को टारगेट अगर करना होता तो वो कब टारगेट कर सकती थी? या तो फ्लैट खोलती, कम से कम तो फ्लैट खोलती, और फ्लैट खोल के जब मोमेंटम करती तभी वो डर सकते थे। अगर हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे ओपोजिट अगर मार्केट मूव कर रही तभी तो हम डरेंगे, लेकिन हमें मार्केट प्रॉफिट में दिखा रही है तो हम उल्टा कॉन्फिडेंट और हो जाएंगे कि नई मार्केट तो हमारी ही तरफ खुल रही है। थोड़ा मोड़ा अगर रिट्रेसमेंट करे भी की तो भी कोई बात नहीं, है ना, हम तो लेकर के जाएंगे मार्केट में, डरेंगे नहीं और वो निकलेंगे नहीं। अगर मार्केट गैप अप होती है तो उनको सबसे ज़्यादा डर लगेगा कि यार ये तो प्रॉफिट दिखा रहा था, क्लोज किया तब, और अभी एकदम से लॉस दिखा रहा है ना। तो वो डर डर लगेगा उनको, तो ही तो वो भाग पाएंगे, तभी उनको हम टारगेट कर पाएंगे। लेकिन मार्केट गैप डाउन खुल करके उनको सीधा कैसे टारगेट कर पाएगी इन सेलर्स को? तो इन सेलर्स को अब हम टारगेट में भी नहीं कर सकते हैं। अब हम मार्केट के साथ ही चलने वाले हैं, बस इसको ओपन होने देते हैं। फिर जैसे चार्ट बनता है उसके हिसाब से हम, क्योंकि थोड़े बायर्स भी तो अवेलेबल नहीं है, ये भी हमें देखना पड़ेगा, ये पॉइंट भी ज़रूरी है। यहाँ पर बायर्स को सबको निकाल चुका है। जाना तो हमको सेलिंग में है, लेकिन बायर्स नहीं है, तो हमारे पास एक सहारा है कि ये इन्वेस्टर्स भागे, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक महीना का कंसोलिडेशन एरिया यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक महीने से मार्केट होल्ड कर रही है, तो ये एक लास्ट सपोर्ट है। अगर ये टूटेगा तो हमारे पास, हमको पता है, एक महीने में जिनने भी इन्वेस्ट किया है यहाँ पर, और ये वाले इन्वेस्टर भी अपना प्रॉफिट बुक करना चालू कर देंगे, तो वो यहाँ पर है ना बुकिंग करेंगे, और उनके एसएल पड़े होंगे जितने भी एक महीने में करके गए हैं जो इन्वेस्ट, है ना। तो जैसे ही उनके एसएल हिट होंगे तो भी मार्केट मूवमेंट कर सकता है। हालांकि कल वाली मार्केट में तो बायर्स नहीं है हमारे पास अवेलेबल, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टर्स अवेलेबल हैं जो एक महीने से इन्वेस्ट करके बैठे हैं, उनको हम टारगेट कर सकते हैं। सो मार्केट भी ओपन हो चुका है। सो अभी देखते हैं, थोड़ा सा मार्केट को देखते हैं, उस हिसाब से 4-5 कैंडल बनने देते हैं, फिर हम उस हिसाब से एंटर करेंगे। हम बाइंग तो नहीं करने वाले, आज सेलिंग ही करेंगे हम। सो थोड़ा सा कैंडल्स को और मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने देते हैं, है ना। 2-4 कैंडल के बाद हम देखेंगे। चलिए दोस्तों, मार्केट शुरू हो गया चलना। सेंसेक्स ज़्यादा नेगेटिव है यहाँ पर, हम आज में भी सेंसेक्स में ट्रेड बना लेंगे, क्योंकि सेंसेक्स बढ़िया रेड कैंडल बनने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी फिर भी ग्रीन थोड़ा होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। नीचे एक 500 का भी लेवल है। ठीक है, हम आज सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे। हमें सेंसेक्स का चार्ट सही लग रहा है। यहाँ पर हम प्रीमियम चार्ट डाल लेते हैं। चलिए गाइस, हम एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर 522 का मिला हमें। सेंसेक्स में हम 100 पॉइंट कैसे लेंगे? हम बैंक निफ्टी में 70 पॉइंट कैसे लेते हैं, सेंसेक्स में हम 100 का लेते हैं, और हम निफ्टी में 30 पॉइंट कैसे लेते हैं, और 100 पॉइंट का ही हम टारगेट लेंगे। प्रॉफिट भी होना शुरू हो गया हमारा, 20 पॉइंट हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें सेंसेक्स में ट्रेड क्यों लिया? क्योंकि नीचे राउंड नंबर भी नज़दीक है, 500 का ब्रेकडाउन जैसे ही करेगा, और सेंसेक्स ने जो है वो ब्रेकडाउन पे ही खुला है सेंसेक्स, और ज़्यादा नेगेटिव भी है, और कैंडल्स भी रेड बनानी शुरू कर दी थी मार्केट। मुझे लग रहा है अगर बैंक निफ्टी अगर होल्ड भी करेगा खुद को, तो सेंसेक्स और निफ्टी में भी डाउन साइड का मोमेंटम कर दे। निफ्टी में आज एक्सपायरी है, तो हम उस हिसाब से निफ्टी में हम ले नहीं सकते थे, तो हमें सेंसेक्स में ट्रेड ले सकते हैं। और जो ज़्यादा नेगेटिव होता है वो ज़्यादा नेगेटिव रह सकता है पूरे दिन, तो ये भी रीज़न है हमें सेंसेक्स में ट्रेड लेने का।
और यहाँ पर सेंसेक्स ने जो है ब्रेक डाउन कर दिया हमारा, जो पूरे महीने का जो चार्ट बन रहा था, इसमें भी सेम ही चार्ट बन रहा है। तो ये पूरे महीने के जो बायर्स हैं उनको अब लॉस दिखा रहा है मार्केट, तो वो अब जैसे ही भागना चालू होंगे, जैसे ही इन्वेस्टमेंट निकलना चालू होंगे, हमें एक सेलिंग मिल सकती है। तो इसलिए हमने एक सेलिंग का ट्रेड किया है। तो अभी कैंडल्स एक ग्रीन बनाई तो थी, लेकिन वापस से हमें रिकवरी दिखा रहा है। हम ब्रेक इवन पे चल रहे हैं, तो अभी वेट करते हैं। हम एंट्री तो कर चुके हैं, मुझे लगता है अब इनको मोमेंटम कर देना चाहिए। थोड़े मोड़े बायर्स को ऐड कर रहा होगा, इसलिए ये थोड़ी एक तो ग्रीन कैंडल बनाई इन्होंने। तो जैसे ही मार्केट नए बायर्स ऐड कर लेगा और फिर जो पुराने इन्वेस्टर हैं सब भागेंगे, तो एक हमें एक मोमेंटम मिल सकता है। तो वही हमें चाहिए। सो अभी वेट करते हैं। तो दोस्तों बढ़िया कैंडल बनाना शुरू कर दिया है। हमें लग रहा है कि 2 ही 3 कैंडल में ही हमको हमारा टारगेट दे देगा। इसने ब्रेक डाउन भी कर दिया 500 का। जैसे ही ब्रेक डाउन किया, एक कैंडल बनना शुरू हो गई है। 80 पॉइंट दिख रहे हैं हमें। हम यहाँ पर थोड़ा बड़ा टारगेट कर सकते हैं। सिर्फ 100 पॉइंट नहीं लेंगे हम, कम से कम भी हम 150 पॉइंट तो यहाँ पर ले सकते हैं आराम से, क्योंकि जो बैंक निफ्टी है वो भी उसके नीचे भी राउंड नंबर है 54,000 का। यहाँ पर मार्क कर देते हैं। तो जैसे ही ये ब्रेक डाउन होगा, वैसे ही मार्केट में और थोड़ा मोमेंटम आ सकता है। हमने कहा था ना, ये जो रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, ये थोड़ा मेन है, क्योंकि यहाँ पर एसएल भले ही बायर्स नहीं अवेलेबल, जो कल के चार्ट में बायर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पूरा चार्ट बन रहा है ना महीने का, वहाँ पर बायर्स अवेलेबल है, इन्वेस्टर्स। तो वैसे जैसे ही उनके रेंज से बाहर निकलेगा मार्केट, तो ऑब्वियस सी बात है उनके भी तो एसएल लगे हुए हैं इधर, तो वो भागना शुरू करेंगे, वो अपना एसएल लेंगे, तो फिर एक मोमेंटम सेलिंग का हो सकता है। और मार्केट ने थोड़े मोड़े बायर्स ऐड भी किए हैं। 2-4 ग्रीन कैंडल बना करके दिखाया है मार्केट ने कि मैं ऊपर जा सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है, जैसा हमने बोला था वैसा ही हो रहा है मार्केट, और वैसे ही हमें प्रॉफिट दिख रहा है। हमारा टारगेट तो मिल चुका है, जो नॉर्मल रेगुलर टारगेट होता है 100 पॉइंट का, लेकिन हम आज थोड़ा बड़ा टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि हम मार्केट के साथ चल रहे हैं। तो मार्केट के अगर हम साथ चल रहे हैं तो एक मोमेंटम और आ सकता है, हम एक सही टारगेट लेकर के जाएंगे। जैसे ही रेड कैंडल बन रही है तब तक तो हम वेट ही करेंगे। जैसे ही मार्केट रुकना शुरू करता है, उसके बाद हम एग्ज़िट कर लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया कैंडल बन रही है। थोड़ा और टारगेट को हम लेंगे। जब तक चल रही है ना, तब तक हम चलने देंगे रेड कैंडल, जब तक बन रही है। जैसे ही रुकना शुरू करेगी मार्केट, और यहाँ पर ये ब्रेक डाउन होगा इसका राउंड नंबर का निफ्टी, इसमें बैंक निफ्टी में, उसके बाद हम देखेंगे, सोचेंगे जो एग्ज़िट करने का। डायरेक्ट आ गए राउंड नंबर पे। चलो हम एग्ज़िट कर लेते हैं। यहाँ पर 658 पे हमें एग्ज़िट मिला है, 658 पे। हमें 135 पॉइंट मिल गए। कितनी देर में मिले हमें? 4 मिनट 5 मिनट में। आज का ट्रेड तो थोड़ा इजी था, 4-5 मिनट में ही हमें सीधा डायरेक्ट टारगेट मिल गया। तो हम ज़्यादा वेट करेंगे नहीं, क्योंकि पता है क्या है, यहाँ पर हमें पता है नीचे जाएगा। ये देखिए सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। ये बताऊँ क्या करेगा अब? ये करेगा यहाँ पर बायर्स को थोड़ा ऐड करेगा, थोड़ा सा यहाँ पर नोटंकी करेगा, थोड़ा मोड़ा रिट्रेसमेंट देगा, या फिर थोड़ा वेट कर सकता है। तो ऐसे में जो हमारा टारगेट है वो हमारा कम हो सकता है। तो इसलिए मैंने बुक कर लिया, क्योंकि हमें मिल रहा था, वैसे भी जो नॉर्मल लेते हैं उससे बड़ा मिला है। वैसे भी अगर मिल रहा है हमें, तो हम क्यों ही वेट करें। जैसे हमने पिछला भी टारगेट हमने लिया था मार्केट, वहाँ से भी मार्केट घूम गया था। आपको नहीं याद होगा तो आप देख सकते, जो पुरानी वीडियो है, वहाँ से भी मार्केट एग्जैक्ट घूम गया था। तो हम रिस्क नहीं लेंगे, हम अपने प्रॉफिट में चल रहे हैं, हमारी स्ट्रीक भी सही चल रही है प्रॉफिट की लगातार। तो हम रिस्क क्यों लेंगे अगर हमें प्रॉफिट मिल रहा है? तो ये नोटंकी ज़रूर कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इनको भी बायर्स नीचे राउंड नंबर पे डायरेक्ट आया ये, है ना, ऊपर से सीधा बिना रिट्रेसमेंट के डायरेक्ट आया राउंड नंबर के ऊपर। तो यहाँ पर से कई बार मार्केट घूम भी जाता है, और कई बार रिट्रेसमेंट तो लेगा ही। और ये 2-3 कैंडल यहाँ पर बनने शुरू हो गई हैं, होल्ड करना शुरू कर दिया मार्केट ने। तो नए बायर्स को ऐड करेगा,
वैसे ही जैसे बायर ऐड होंगे फिर उसके बाद फर्दर ये मोमेंटम करे, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर से रिवर्स भी हो सकता है कई कई बार, क्योंकि जो हमें मोमेंटम चाहिए था वो तो मिल गया हमें। जो बायर्स थे, जो इन्वेस्टर्स थे, वो यहाँ पर निकले हैं और हमने उन्हीं को टारगेट करना था। जो हमें चाहिए था वो अगर हो गया है तो हम फर्दर क्यों ही लालच करें, क्यों ही इतना वेट करें कि हमें दोबारा वही मार्केट अगर नीचे आ गया तो फिर हम एग्ज़िट भी नहीं कर पाएंगे, है ना। कम प्रॉफिट में हम वैसे भी एग्ज़िट नहीं कर पाएंगे, तो हम फंस जाएंगे ट्रेड में अगर ज़्यादा वेट किया तो सही है, सही जगह पर हमने एग्ज़िट कर दिया। मार्केट जा सकता है जाने को, वो हमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे और 1000 पॉइंट और गिर जाए मार्केट, हमें हमारा टारगेट मिल गया और हम उसमें संतुष्ट हैं, तो वही हमें चाहिए होता है। तो हमने आज सेलिंग इसलिए की क्योंकि हमें पता था तो इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं जो पूरे महीने में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, वहाँ पर ये बैठे होंगे तो हम उनको टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर उनके एस एल अवेलेबल होंगे बायर्स के, भले ही बायर्स के एस एल अवेलेबल ना हो, लेकिन यहाँ पर पुराने बायर्स के एस एल अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर सेलिंग हो सकती है पॉसिबल। वही सेलिंग हमें चाहिए थी। और हमने आज सेंसेक्स में इसीलिए ट्रेड किया क्योंकि सेंसेक्स थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव था और रेड कैंडल बनी थी उसमें शुरू में ही। ओपनिंग कैंडल्स जो होती हैं 2-3 कैंडल रेड बनी थी, उसमें थोड़ा ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। तो हमें लग रहा था मे भी अगर बैंक निफ्टी अगर अपने आप को इधर ही होल्ड करे, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स तो गिरेंगे ही, क्योंकि वो ओपन ही गैप डाउन हो रहे हैं। सही अच्छा खासा गैप डाउन था इनका भी, और जो अपना सपोर्ट था मेन सपोर्ट उसके नीचे ही काफ़ी नीचे उन्होंने ओपनिंग की थी। तो एक मोमेंटम यहाँ पर ज़रूर आ सकता है सेंसेक्स में, भले ही बैंक निफ्टी में ना आए, तो हम श्योर थे कि सेंसेक्स में ज़रूर आएगा। हालांकि बैंक निफ्टी भी गिरा, हम अगर बैंक निफ्टी में बनाते तो भी हमें प्रॉफिट ही होता। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।